तक सड़क पहुंचाना, बॉर्डर के अंत तक रेल की लाइन डलवाना, भविष्य में चुनौती के लिए आने वाले समय में जब देश की सीमा सुरक्षित होगी तो देश अच्छा चलेगा। तो ये जो भविष्य की दृष्टि से योजना बनी, और आज भी देखो कितनी अच्छी बात, अभी अनुराग जी बता ही रहे थे कि ये गोंदिया जबलपुर की बात करें तो गोंदिया जबलपुर बोलने से केवल नाम ध्यान में आता है कि गोंदिया जबलपुर है, लेकिन गोंदिया जबलपुर में उसमें जो दूसरी चीज़ देख रहा हूँ कि हमारे पास जबलपुर से आने जाने के लिए आज अपना एक रास्ता है बालाघाट, मंडला, सिवनी से नागपुर, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई सीधे जोड़ने का। अब काहे के लिए इटारसी लाओ बार बार जबलपुर से, नहीं तो हम हमेशा जबलपुर ही आना, जबलपुर इटारसी आना पड़ता था। अब इसके बदले में क्या हुआ, सीधा वहीं से कलकत्ता और चेन्नई और सीधी ट्रेन निकल जाएगी जब आगे जाकर गोंदिया से। तो ये जो अंदर के रास्ते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अभी अपने को 18,500 करोड़ की रेल लाइन मिली इंदौर मनमाड़, तो ये प्रगति पोर्टल का लाभ है कि सीधे यहाँ से अभी वापस रतलाम जाओ, रतलाम से गुजरात जाओ, गुजरात से बम्बई जाओ, जरूरत नहीं, सीधे ही डायरेक्ट मनमाड़ निकाल दी इंदौर से उज्जैन होके। तो ये अपने लिए भविष्य की दृष्टि से एक एक करके कितनी सारी बातें हैं, लेकिन जो मूल बात अपने बीच में है कि राज्यों के बीच राजनीतिक दृष्टि से भले ही हमारी प्रतिद्वंदिता है, मतभिन्नता है, लेकिन देश की दृष्टि से हमारे लिए तमिलनाडु का भी वही महत्व है जो केरल का महत्व है। विभिन्न राज्यों के बीच में विकास के मामलों को लेकर के इस प्रगति पोर्टल में मूलभूत जरूरी चीज़ों के लिए केंद्र राज्यों के बीच, जैसे भूगर्भ संपदा का अगर दोहन करना है तो देश के हित में वो कैसे हो सकता है, तो वो हमारा झारखंड जैसा राज्य हो, वहाँ पे भी अगर फॉरेस्ट की दिक्कत है तो उस पोर्टल में किसी की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिक हमारे यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और इन समस्याओं को सूचीबद्ध करते हुए अपने आप सॉल्व कर लेंगे। अभी थोड़े दिन पहले मैं पीएम से मिलने गया तो वहाँ 2 मुख्यमंत्री बैठे हुए, रेवंत रेड्डी जी और एक और मुख्यमंत्री। तो हमने कहा आप यहाँ कैसे आए, तो बोले हमारे राज्यों के मसले को लेकर आए। तो हमने कहा ये तो मजाक करी, मेरे भी परिषद के साथी रेवंता, हम परिषद में पहले थे, आजकल वो कांग्रेस में है। तो हमने कहा ये तुम यहाँ कैसे, अरे बोले साहब आपकी सरकार में सबसे ज़्यादा मदद हमको मिलती है, क्योंकि हमने अपनी प्रक्रियात्मक व्यवस्थाओं में बात करना चालू करी और मोदी जी और सरकार से कोई कष्ट ही नहीं आता। इसलिए उनने एक उदाहरण दिया, मैं वो आपको सबको शेयर कर सकता हूँ। उदाहरण उन्होंने दिया कि ये जो हमारे राज्य का बंटवारा हुआ तेलंगाना और आंध्र के बीच में, तो तेलंगाना में हमारे पास आ गया हैदराबाद, हमारी पुरानी राजधानी है। अब उनने अमरावती नहीं बना दी, तो अमरावती के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और वो उनको आंध्र प्रदेश को अपना खड़ा करने के लिए मौका मिल रहा है। अब हमारी अपने हैदराबाद के लिए क्या करें, तो उन्होंने कहा हैदराबाद के लिए हमने उसी तर्ज पर 30,000 एकड़ का बड़ा प्लान लिया है, और बड़े प्लान में एयरपोर्ट से लेके बहुत सारी चीज़ें उनने सब कुछ जोड़ के देखा जो एक तरह से आंध्र वाले कर रहे हैं। तो बोले ये सब इतना पूरा प्रोजेक्ट हमको भारत सरकार की मदद से मिला। तो ये अपने आप में उदाहरण बताता है कि ये राज्यों के बीच मत की जिस दिन सरकार बनती उस दिन अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन चुनी हुई सरकार सब एक है, राज्य कोई भी हो, देश तो एक है। ये बड़े मन से काम करना ये उदाहरण है। ये उसी प्रकार का उदाहरण है जैसे केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, अभी अटल जी के टाइम चलना था, लेकिन ये चलते चलते खसकते खसकते माननीय मोदी जी के यहाँ तक आया। लेकिन इसी योजना में हमको ध्यान में आया कि 1 लाख करोड़ का निवेश, उसमें 50,000 करोड़ भारत सरकार दे रही, हमारा तो 5% लग रहा है। और अगर इंजीनियर ढंग से प्लान बनाते तो वो हमारा बहुत सारा तो काम वैसे हो जाएगा। ऐसे पीकेसी योजना, पार्वती काली सिंह चंबल योजना, ये राजस्थान से 20 साल से चल रहा था। और मज़े की बात ये कि इसकी मॉनिटरिंग भी वहाँ से होती है, हम कोई कागज़ आगे पीछे देने में हो जाए तो उनकी चर्चा होती। और आज ये इसी बात का, माननीय प्रधानमंत्री से मिलने जाए या गृह मंत्री से मिलने जाए, तो मिलने जाने में भी हमारे प्रोजेक्ट पहले पूछते हैं कि आपके प्रोजेक्ट कौन कौन से, उनकी क्या स्थिति है, बाद में हमारी अपनी शिष्टाचार की मुलाकात हो जाएगी। तो ये बदलते दौर का समय है, और इसके आधार पर निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूँ कि अद्भुत समय चल रहा है। ये सारे प्रोजेक्टों की बात मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, माननीय सीएस ने रख दी है। और ये खासकर हमारे लिए कार्य संस्कृति का बदलाव का जो समय आया और राज्य और केंद्र के बीच में जो समन्वय हुआ, और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में केवल आपको ये आंकड़े में ही ध्यान में आ जाएगा कि 108 परियोजना तो पूर्ण हो गई, उसमें 2,61,340 करोड़ की ये सफलतापूर्वक चालू हो गई, और ये 5,24,471 करोड़ की 101 योजना है
ये कार्यान्वयन में है और सक्रिय निर्माण चरण में। ये कांग्रेस के मित्रों को जरूर बताना, क्योंकि वो उनकी तरफ से प्रश्न आता है तो ज़रा बताना पड़ेगा कि ये हमारे केंद्र और राज्य की सरकार का फ़ायदा क्या होता है। आपके राज्य का कहीं अच्छा आंकड़ा हो तो हम विधानसभा में उसको भी सुनेंगे, लेकिन ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के काम करने का तरीका है। मैं तो ये देख के आनंद आ गया, 49% की प्रोग्रेस और 67% की ये जो आपने आंकड़ा बताया है। और इसी के साथ साथ ये लंबी बातें तो क्या है, लेकिन सच में 20 परियोजना अधोसंरचना की पूरी हो गई, 19 कार्यान्वयन में है, 97% की सफलता है। और केंद्र योजनाओं में रेल मंत्रालय की 14 परियोजना, सड़क मंत्रालय की 13 परियोजना, विद्युत मंत्रालय की 5 योजनाएं, और रिन्यूएबल एनर्जी को तो ऐसा प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हमारे यहाँ सबसे भाग्य से इसी तीनों तरह की रिन्यूएबल एनर्जी की संभावना है। और वनों के मसले भी हमारे पास बहुत है, लेकिन वनों के मामले में भी, और ये प्रधानमंत्री जी की उदारता भी है कि हमारे यहाँ राज्य में आके चीते भी छोड़ते और जन्मदिन भी मनाते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से हमारा पूरा ये कपास का किसानों का 6 लाख किसानों का जीवन बदलने का कितना बड़ा निर्णय है। मैं आज बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, संक्रांति है, पतंग उड़ाना है, बहुत सारी जगह जाना है, तो अपने लिए आप अपनी तरफ से इसको अपन समेटते हैं। कोई ज़रूरी बात हो तो ज़रूर कर सकते हैं। सर एक सेकंड, एक मिनट सर, 1-2 क्वेश्चन सर। विजय जी प्लीज एक करके आप बीच में बोलिए प्लीज। एक मिनट, एक सुझाव ये है, एक मिनट मेरे पास है जान दो, चलो ऐसा करो। हाँ, एक मेरी तरफ से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी है, उनने प्रेजेंटेशन दिया है, तो कृपा करके इधर से ले लेना। हाँ हाँ चलिए एक मिनट। हाँ वो क्या कह रहे हैं, विजय जी बता दे क्या है। मृगन जी, हाँ आप ये पहले जरा आगे वाले को दे। हाँ ग्रीवांसेस रिड्रेसल, मतलब जन सुनवाई जितनी भी हो रही है, शिकायतें जितनी भी आती हैं, उसका आपने 100%, 97% निराकरण किया। मेरा सवाल ये है, छिंदवाड़ा से लेकर इंदौर तक जितनी भी शिकायतें आई, जिसकी वजह से हमको गरीबों की जान भी गंवानी पड़ी। एक मिनट ये सवाल गरीब आदमी से, आप प्रधानमंत्री के विजन पर जाते हैं, तो जो जवाबदेही नौकर साहब हैं, जिनके पास 6-6 महीने से शिकायतें आई, उनके खिलाफ आपने क्यों कार्रवाई की? दूसरा छोटा सा सवाल ये है, आप दावोस जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, तो डिलीवरेंस क्या है मध्य प्रदेश के लिए, क्या लेकर आए? हो गया प्रश्न, अब मैं बोल दूं। ये जिस चीज़ का विषय आपने उठाया, उसके लिए तमिलनाडु जा कर के संबंधित फैक्ट्री में जहाँ बनती थी उसको पकड़ के ला कर के हमारी जेल में वो आज तक बंद है। ये हमारे अपनी प्रशासन की व्यवस्थाओं का परिणाम है। एक बात आपको और बता दूं, मैं अभी 2 दिन पहले नागपुर गया था। नागपुर क्यों गया था ये भी बता देता हूँ। मुझे ध्यान में आया कि जबलपुर से लेके छिंदवाड़ा तक के, बल्कि बैतूल के यहाँ से हमारे सारे बड़े बड़े हॉस्पिटलों के इलाज अधिकांश लोग हमारे राज्य के, जो भौगोलिक एरिया बहुत बड़ा है, तो ये कुछ कारण से उधर ज़्यादा इलाज पर निर्भर करते हैं। तो जैसे उसमें भी वही हुआ था कि जो बीमार यहाँ होते हैं और भर्ती वहाँ होते हैं, तो हमारे राज्य के हॉस्पिटल में भर्ती हो तो मालूम पड़ जाए, वो मालूम ही नहीं पड़ता, तो वो उसके जो कठिनाई आती है। और फिर आपने देखा होगा कि वो सरकारी हॉस्पिटल में भी भर्ती नहीं थे, वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल, उनका खुद का, जो सरकारी में नौकरी करते, लेकिन वो डॉक्टर साहब अपने घर में से ही हॉस्पिटल चलाते थे। बल्कि उनकी पत्नी के पास फार्माकोस का लाइसेंस, वही थोक के सप्लायर भी वही, और उनका ही मेडिकल स्टोर। तो वो कई दिन तक तो उनको ही नहीं समझ में आया कि उनकी बीमारी से ये हुआ क्या है। अब मैं उस पर, इसलिए आप विस्तार से पूछो तो अलग से बता दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब इस विषय पे अपन इस तरह से करेंगे कि हमारे द्वारा जो वहाँ पे संबंधित, ये अभी जैसे सैंपल जाँच की लेब नहीं थी, तो हमने पूरे संभाग में पहले लैब खुलवाना चालू कर दी, क्योंकि अगर कोई गलती हो रही तो भले हमारे राज्य में नहीं बन रहा, लेकिन हमारे राज्य के लोगों को नुकसान हो तो मालूम तो पड़ जाए। तो इसलिए मैंने खुद ने इंदौर में शुभारंभ कर दिया, जबलपुर में शुभारंभ कर दिया, भोपाल में ऑलरेडी उसकी क्षमता बढ़ा दी, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन में भी खोलने वाले हैं। क्योंकि ये क्या होगा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी तब पकड़ में भी आते जाएंगे। अब डावोस में क्या लाना ये पूछ रहे हो आप,
तो डावोस में थोड़ा एक संकट मेरे साथ ये आया कि मैं तो 18 से जा रहा था, अब मैं भी पहली बार जाऊँगा, मैं क्या लूँगा अभी जाके देखूँगा, फिर मालूम पड़ेगा क्या लाना है। अभी से अरे मरगन इनको भी दे देंगे, आपको दे देंगे, इससे क्या बात, इधर भी तो बैलेंस करना मेरे को, इधर मरगन जी को तो लेने दो पहले। हाँ मरगन जी बोलो। हैं जी 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 मध्य प्रदेश में सीएम पोर्टल सुबह से शीघ्रम आपने बोला, मैंने बोल दिया, कर देंगे, चालू हो गई। आइए आप किधर से उसमें कई बार बहुत शिकायतें आती है। प्रगति पोर्टल जब हमने देखा है, देख रहे हैं कि आपके पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। सीएम हेल्पलाइन में आपने कहा था कि आप उसको यहाँ भी शुरू करने वाले हैं, तो ऐसा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि जो इमरजेंसी में जिनको आपको तुरंत एड्रेसर करना है, इसके लिए क्या सरकार कोई सिस्टम इवॉल्व कर रही है ताकि मतलब बड़ी बड़ी दुविधाएं होती हैं उनको हम पहले से अवॉइड कर सकें? दोनों तीनों बातें ऐसी है कि ये आपने अच्छा सुझाव दिया है, और एआई का ज़माना भी है, इसका जितना अच्छा उपयोग हो सकता तकनीक का करेंगे, जन कल्याणकारी चीज़ों में लेने में कोई बुरा नहीं, जरूर लेंगे। ये जरा इधर आगे के हाथ उठ गए, तुम थोड़ा पीछे हुई यार, इसमें से डिसाइड कर लो करना क्या है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।